अभी अलीगढ़ में जो सास और दामाद का जो खेल था, अभी शांति नहीं हुआ, अभी चल ही रहा है। लेकिन लोग उसको भूलते इससे पहले हमारे इस प्रदेश में या फिर किसी अन्य प्रदेश में जहाँ पर लोग उसको भूलने ही नहीं देंगे और उसको एक ऐसा रूप दे देंगे, एक ऐसा स्वरूप दे देंगे कि वो आपको याद रहेगा और आपके दिलो ज़हन में और एक तरह से डर का जो माहौल है वो आपको बुढ़ापे तक सताता रहेगा कि कहीं आपकी पत्नी आपको छोड़ करके ना चली जाए। और ये डर जो नहीं होना चाहिए, लेकिन वो डर आज भी और शायद अब वो डर हमेशा आपके दिलों में, आपके जहन में ये बसा रहेगा कि मेरी पत्नी कहीं मुझे छोड़ करके ना चली जाए। या फिर जब आप सो रहे होंगे तब भी आपके जहन में ये भी बात चल रही होगी कि कहीं मेरी पत्नी मुझे मार करके ड्रम में ना पैक कर दे। या फिर एक और सवाल आपके दिमाग में चलेगा कि जो खाना मैं खा रहा हूँ, जो चीज़ें मैं मेरी पत्नी अपने हाथों से पत्नी के लेकर के मैं पी रहा हूँ, कहीं उसमें जहर ना। ये तमाम बातें आपके जहन को बेचैन कर सकती हैं। और एक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से निकल करके सामने आया है, जहां पर एक औरत जिसकी उम्र 50 साल के करीब होती है और वो अपने पोते को लेकर के फरार हो जाती है और उससे शादी रचाती है। 50 साल की उम्र में 28 साल के अपने पोते को लेकर के वो फरार होती है और वहां पर एक मंदिर होता है, उसी मंदिर में वो शादी करती है। तो आजकल ये डर का जो माहौल है वो बिल्कुल बना हुआ है। तो चलिए पूरे सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि आखिर क्या कुछ ये मामला है। नमस्कार, मैं अविनाश एक बार फिर से आप लोगों के बीच में ताज़ा तरीन खबरों के साथ आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ। दरअसल उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है अम्बेडकर नगर, और इसी अम्बेडकर नगर के अंतर्गत एक छोटा सा गांव, और उसी गांव में एक परिवार रहता है, जिस परिवार में एक व्यक्ति जिनका नाम चंद्रशेखर होता है और उनकी पत्नी जिसका नाम इंद्रावती होता है। दरअसल चंद्रशेखर और इंद्रावती से टोटल जो बच्चे इनके होते हैं वो 4 होते हैं, और इन 4 बच्चों में एक बेटी होती है और जो 3 बच्चे और होते हैं वो चंद्रशेखर के होते हैं, लेकिन एक जो बेटी थी वो इंद्रावती की पहले से थी। यानी कि मैं आपको बता दूं कि जो चंद्रशेखर से इंद्रावती की दूसरी शादी हुई रहती है, और उस शादी को वो देखने के बाद लोग ये सोचे थे कि चलो अब इन दोनों का जीवन जो है वो बन जाएगा और बनने के बाद सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन हालांकि इनका जीवन जो है वो अच्छे तरीके से कट भी रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इसी दरमियान इनके परिवार का ही एक लड़का जो कि रिश्ते में इनका पोता लगता है, और वो लड़का अपनी दादी के ऊपर दिल हार बैठता है। यानी कि एक उम्र होती है, आज तक हम लोग सुने थे कि भाभी के ऊपर दिल हार बैठा, या फिर पड़ोसी कोई लड़की थी उस पर दिल हार बैठा, या फिर तमाम और भी रिश्तेदारों में जो लड़कियां आती हैं उन पर हम ये बातें लागू करते हैं कि हाँ ठीक है दिल हार बैठा होगा। लेकिन अपनी ही दादी पे एक लड़का जो दिल हार बैठता है, ये बड़ा ही अपने आप में सुनने में बड़ा अजीब लग रहा था। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन लड़का जिसका नाम आज़ाद बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 28 साल है, ये और उसकी जो दादी है यानी कि इंद्रावती जिसकी उम्र 50 साल है, वो दोनों उसी बाबा गोविंद साहब मंदिर में जाकर के ये दोनों शादी रचाते हैं और रचाने के बाद एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। लेकिन जब गांव वालों को इस बात की भनक लगती है, इस बात की खबर लगती है, तो उन लोगों ने उस व्यक्ति को यानी कि जो आज़ाद होता है और उसकी दादी को, दोनों को गांव से निकाल दिया। यानी कि उन लोगों ने कहा कि ये हमारे लिए अछूत है और ये लोग, इन लोगों को, ऐसे लोगों को समाज में रहने का बिल्कुल अधिकार नहीं। तो ये बात सही भी है, ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। इन लोगों को तो भगा देना चाहिए, कहीं भी ये लोग मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। सोचिए इतने पवित्र रिश्ते, यानी कि एक दुल्हा दुल्हन, प्रेमी प्रेमिका तक जो मामला था वो तो चल रहा था, वो तो समझ में आ रहा था। सास दामाद तक मामला पहुंच गया, यानी माँ बेटे तक का जो रिश्ता है वो तारदार हुआ। और फिर अब यहीं पर मामला थोड़ा सा और बढ़ जाता है कि दादी और पोते का जो रिश्ता है उसको भी शर्मसार इन दोनों ने मिलकर के कर दिया। यहीं पर जब उसके पति यानी कि चंद्रशेखर से जब बातचीत
बातचीत होती है तो उसके दौरान वो बताता है कि ये उससे दूसरी उसकी शादी हुई थी और इंद्रावती की भी ये दूसरी ही शादी थी। दरअसल इंद्रावती की पहले से एक बेटी होती है और जब वो उसकी शादी चंद्रशेखर से होती है तो उसके 3 बच्चे और होते हैं, यानी कि टोटल 4 हो जाते हैं। लेकिन अब उन चारों बच्चों को छोड़ करके और जो इंद्रावती है अपने नए आशिक, नए प्रेमी के साथ अपनी हवस की आग को बुझाने के लिए गई। सोचिए 50 की उम्र में उसका ये हाल है। यानी कि 20 साल पहले चंद्रशेखर और इंद्रावती की शादी हुई रहती है। 3 बच्चों को जन्म देने के बाद 50 साल की उम्र में औरत फरार होती है। सोचिए ये एक समाज को कैसा संदेश देकर के जा रही है, वो अपने बच्चों को कैसा संदेश देकर के जा रही है। जिस हिसाब से उसने हरकतें करी है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, आजकल जो समाज है वो बिल्कुल बह चुका है। और यही नहीं बल्कि उसके पति यानी चंद्रशेखर ने कहा है कि अब वो तेरह ही करेगा, यानी कि अब वो अपनी पत्नी की तेरह ही करेगा, क्योंकि वो उसके लिए, उसके बच्चों के लिए और उस पूरे गांव के लिए वो मर चुकी है। अब 50 साल की उम्र में जहाँ लोग धीरे धीरे वो कब्र का रास्ता देखते हैं, उसी दरमियान जो ये औरत है वो सोची शादी के सपने सजो करके और शादी रचा करके जाती है। ये कितनी अपने आप में ही ये बहुत बड़ी बात है। तो कह लें कि समाज को कलंकित करने का ये औरत काम करती है। और ऐसी औरतों के लिए जो हमारा कानून है शायद कहीं ना कहीं जीरो है। ऐसे वो इस समाज को बढ़ावा दिया जा रहा है। और आज एक औरत ऐसे फरार हुई है, कल कोई और औरत फरार होगी और ऐसे ये मामले एक नहीं बल्कि कई सारे निकल करके सामने आए। तो ये तमाम बातें हैं। आपकी क्या राय इस पे कमेंट में जरूर लिखिएगा और मिलते हैं एक सच्ची और घटना के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।